हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विल सी व्हाट कम्स हियर। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो वी हैव द स्टार, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands. आई एम हियरिंग मिसिंग आउट समथिंग, या आप किसी को मिस कर रहे हो, मिसिंग somebody, कोई आपको मिस कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप मिस आउट कर रहे हो। कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथों से छूट रहा है पर आपको उस चीज़ का भनक भी नहीं है। कोई चीज़ जो आप देख कर भी नहीं देख पा रहे हो। आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है बट आपका ध्यान नहीं जा रहा है उसमें। कोई आपका फ़ायदा ले रहे हैं पर आप उस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हो, बट ये चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रहा है। ये चीज़ें आपके लिटरली आपके आंखों के सामने हो रहा है। यूनिवर्स इज़ लाइक कि देखो देखो, ध्यान दो, डिटेल्स पे फोकस करो, आसपास के चीज़ों पे फोकस करो, जाने पहचाने चेहरों पे फोकस करो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। बिकॉज आप चीज़ों को यू नो व्हाट, आपकी गलती तो नहीं है ये, बट मे बी आप एक अच्छे पर्सन हो, या आप अगर किसी की जगह रहते तो आप ये काम नहीं करते बोलकर आप किसी को बिलीव कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये ऐसा क्यों करेंगे, मैं इसकी जगह पे होता मैं थोड़ी ऐसा करता, या ये चीज़ मेरे साथ क्यों होगा क्योंकि मैं थोड़ी ऐसा इंसान हूँ, या मैं थोड़ी एक बुरा इंसान हूँ या समथिंग। सो आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। बट यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ का ये रिमाइंडर दे रहे हैं इस टाइम पे कि आंखें खुले रखो, कान खुले रखो, देखो, डिटेल्स पे देखो, आसपास नज़र घुमाओ, देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो सामने होते हुए भी नहीं देख पा रहे हो। जो दिख गया तो रोक सकते हो पर देख ही नहीं पा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी को अंधे तरह से ट्रस्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। कोई आपको रीच आउट करेंगे, ये लव में हो सकता है या ये नॉर्मल प्लेटोनिक कनेक्शन भी हो सकता है, नॉन लव कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को ना आपका जो एनर्जी है ये काफ़ी सुकून देता है। इन्हें लगता है आप एक ऐसे लौते इंसान हैं जिन्हें आके वो अगर कुछ भी कहे, कोई भी एडवाइस मांगे, कोई भी अपना दिल का बात ये कहे, बोले, आप एक ऐसे इंसान हो जो उन्हें सुनेंगे, आज भी सुनेंगे, या आप एटलीस्ट उन्हें मौका देंगे, एटलीस्ट आप उन्हें माफ़ कर देंगे या समथिंग और द अदर। बिकॉज ये पर्सन बहुत आशा लेके आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा होप लेके आ रही है आपके पास, एंड ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं धक्का खा के आ रहे हैं। सो अगर ये लव में कोई पर्सन है, कोई एक्स पार्टनर या कोई नो कांटेक्ट पार्टनर, इनको अपना सबक मिल गया है, ज़िंदगी ने इनको बहुत ज़्यादा एक सबक दे चुका है, इनका ज़िंदगी ने। सो नाउ ये पर्सन आ रहे हैं एंड इज़ लाइक कि हाँ, मतलब तुम सही थे, तुमने मुझे मना किया था एंड मैंने गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी, लाइक ये है एनर्जी। अगर ये कोई फ्रेंड टाइप के इंसान है तो मे बी ये सेम हो सकता है कि ये आके आपसे कहे दैट आई रियली मिस्ड यू, या मुझे पहले ही तुम्हें मैसेज करना चाहिए था, मुझे पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए था, बट मैंने ये गलती कर दिया, या मेरे साथ ज़िंदगी में ये हो गया, वो हो गया, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, तुम मुझे हल बताओ, तुम मुझे एडवाइस करो, ऐसा। सो ये जो पर्सन है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इनके प्रॉब्लम का हल दे सकते हैं, या फिर आप एक पॉजिटिविटी उनके लाइफ में लेके आ सकते हैं।
थोड़ा सा उन्हें आप उन्हें हल्का कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी और हियरिंग दिस, लाइक कुछ चीज़ें दूर से ही अच्छे लगते हैं, या कुछ चीज़ें दूर है तो सही है। लाइक दूर से कोई चीज़ देखकर अगर आप, लाइक द एनर्जी टेल्स मी कि कोई अगर चीज़ दूर है आपसे, एंड आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे क्यों दूर है, कब लाइक मैं इस चीज़ के करीब कब जाऊंगा या समथिंग। सो यूनिवर्स इज लाइक इस टाइम पे ये चीज़ जितना दूर है उतना बेहतर है, आप ऐसा जान लो, यकीन मान लो, बिकॉज दिस इज समथिंग डेंजरस, या दिस इज समथिंग जो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो इस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपसे दूर है एंड आप इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान को मैं दिख जाऊँ, ये इंसान मेरे बारे में सोच ले एक बार, या ये फिर मेरे पास आ जाए, या मुझे कांटेक्ट कर ले, या मैं इनसे जाके दोस्ती कर लूँ, या कोई अपॉर्चुनिटी है तो मे बी आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे किसी भी हद पे जाके मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके रहूँगा, कुछ भी कर लूँगा लेकिन मैं ये काम करके दिखाऊँगा, या मैं इस जगह पे पहुँचूँगा, या वॉटेवर। एंड ये ना कुछ एम्बिशस कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ऐसा सोच रहे हो, ये किसी टाइप का एक ज़िद है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को उल्टा मुँह जवाब देने के लिए, या किसी चीज़ को शॉर्टकट में हासिल करने का एक धुन सवार है, ऐसा कुछ है जो जो जिसका एनर्जी उतना पॉजिटिव नहीं है, अगर साफ साफ कहा जाए। एंड ये लालच भी हो सकता है कि ये लालच आपके मन में कहीं से पैदा हुआ है किसी चीज़ के बारे में, एंड यूनिवर्स इज लाइक कि आप आग के साथ खेल रहे हो। इस लालच को आप जितना खिलाओगे ये लालच बढ़ेगा, जितना ये लालच बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम्स आप अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करके लेके आओगे, उतना आप अपना ही सर्वनाश खुद ही बुला कर लेके आओगे। सो कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें आप एडिक्टेड फील कर रहे हो, लालच फील कर रहे हो, अभी इसी वक्त उस चीज़ को निकालो ज़िंदगी से। ये इसका परिणाम कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ये आप लिख के ले सकते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ चीज़ें ना मिले ना हो तो ही बेहतर है, या जिन चीज़ों को जिस टाइम पे होना है वो उसी टाइम पे होगा। ये मत सोचिए कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो जाता तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। आपको क्या लगता है यूनिवर्स को नहीं पता है? ऑफ कोर्स पता है। सो जिस टाइम पे जो होना है उसी टाइम पे होगा। इस वक्त जो आपको लॉस लग रहा है, इस वक्त आपको लग रहा है कि दिस इज़ बैड, या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गया, या टाइमिंग ही ख़राब है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी सही टाइम पे नहीं होता। यूनिवर्स इज लाइक जस्ट हैव पेशेंस, होल्ड ऑन। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। आप ऐसे ही नहीं आए हो इस वीडियो के पास, इट वॉज द यूनिवर्स। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है, जो यूनिवर्स आपको किसी किसी जगह पे लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में दे रहे हैं आपको, बट आपको नहीं पता। सो उतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, एंड जो चीज़ें नहीं हो रहा है उसे फोर्स मत कीजिए, या इस 24 आवर्स में जो आप कंट्रोल कर सकते हो बस उसी के ऊपर फोकस कीजिए। आई ऑल्सो डेफिनेटली सी कि आप कुछ स्टेबल बिल्ड कर रहे हो, एक स्टेबल करियर, एक स्टेबल फैमिली लाइफ, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कुछ भी हो, ये आप स्टेबल तरीके से, अच्छे तरीके से, एकदम मजबूत तरीके से किसी चीज़ को बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपके लाइफ में एक एसेट बन के रहेगा। सो जो भी ये चीज़ के ऊपर आप इतना मेहनत कर रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस भी एरिया में अपनी ज़िंदगी में, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या इसके लिए आपको बाद में जाके बहुत फ़ायदे होने वाले हैं।
इस 24 आवर्स में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा डिसीजन मेकिंग या ज़्यादा फोर्सफुली कुछ मत कीजिए। अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको और टाइम चाहिए इसके लिए, तो आप वो टाइम ले सकते हैं। जल्दबाजी में बस ख़त्म करना है के चक्कर में जल्दबाजी करके कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ों में जजमेंट लेके आने की कोशिश मत कीजिए या कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे जल्दबाजी है, जल्दी करना है इसके चलते। नो, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी 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 करना चाह रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि डोंट डू इट, बिकॉज आपको भी पता है कि इस चीज़ में आपको टाइम लगेगा। सो जो है सो है, आप फोर्स करके रियलिटी को बदल नहीं सकते। जो रियलिटी है वो है, जो सच है वो है। चाहे आप उसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेहतर है, और आप जितना फोर्स करोगे, रेजिस्ट करोगे, उतना आपके लिए दिक्कत है। ओके, नाउ लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस हियर फॉर द डे। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मन में, एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करूँगी। हो सकता है उसमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हो, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है तो ऑफ कोर्स ये सबके लिए सब कुछ रेजोनेट तो नहीं करेगा। जितना करे उतना उस हिसाब से लीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। नाउ लेट्स सी, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अभी। वी हैव द डेथ कार्ड, यस, स्कॉर्पियो एनर्जी, 9 of Wands. Okay, so many cards are here. 8 of Wands energy, 2 of Swords, the Hermit, King of Wands, 3 of Wands. A lot of Wand energies. Leo, Aries, Sag. Okay. There is a message for someone that ये जो डिसीशन है जो आपने ऑलरेडी लिया है या ले रहे हो इस वक्त, जहाँ पे आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप ये चूज़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपना अब सोचना ही होगा, मुझे अपने लिए जीना होगा, मुझे अपने बारे में सोचना होगा, तो आप ये सही डिसीजन ले रहे हो। बिकॉज़ आपके मन में किसी वजह से ये गिल्ट है कि मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ, या मैं सिर्फ अपना क्यों सोचूं, या समथिंग लाइक कुछ चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दे रहा है। इवन आप मे बी रात में भी सो नहीं पा रहे ठीक से। आई एम ऑल्सो सीइंग अ शिवलिंग। आप मे बी रिसेंटली किसी मंदिर में गए हो या किसी शिवलिंग को देखे हो समथिंग, या आप शिव जी से कुछ मांग रहे हो, बार बार किसी चीज़ का हल मांग रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप के बारे में सोचूं, क्या मैं अपने आप को बचाऊं। तो आपका आंसर है हाँ, चूज़ योर सेल्फ। टाइम है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। आप जितना अपने लिए खड़े होंगे, आप जितना अपना साथ देंगे, अपने पॉइंट को प्रूव करने में ज़ोर देंगे, आप उतना देखोगे आपके जो एनिमीज़ है या आपके अपोजिट साइड में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों का पावर कैसे कम हो जाता है। योर मैसेजेस कि इन लोगों को पावर मिलता है जब आप अपने आप को कमज़ोर नज़र से देखते हैं, जब आप अपने आप को छोटा करते हैं, तब इन लोगों को पावर मिल जाता है कि या आपके ऊपर और जुल्म उठाए, या आपको और डोमिनेट करे, या आपको और कमज़ोर बना दे। सो ये टाइम है, कमज़ोर नहीं, अपने ताकत का इस्तेमाल करें।
शो देम कि आप कितने पावरफुल है, शो देम कि अभी भी आप चाहे तो कितना कुछ कर सकते हैं। अपना हाथ खुद थामने की कोशिश कीजिए एंड देखिए कैसे सब कुछ चेंज होता है, कैसे रियलिटी चेंज होता है, सिचुएशन बदल जाते हैं। सो यस, प्लीज़ डू इट। कुछ लोगों का ये सवाल है अबाउट अ रिकन्सिलिएशन आई थिंक, एंड यहाँ पे बेसिकली जो बोला जा रहा है इस, ये जो इंसान है, कोई एक्स पार्टनर ही मैं एज्यूम कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन रिकन्सिलिएशन के बारे में है, लाइक क्वेश्चन में आपने रिकन्सिलिएशन वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आई फील लाइक ये जो पर्सन है जिनके लिए आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन या कोई भी सवाल कर रहे हो, दिस इज़ समबडी जो आपसे बहुत कुछ ले चुके हैं, ठीक है, आपको इस्तेमाल कर चुके हैं किसी तरह से, फिनेंशियली, इमोशनली, एंड आई फील लाइक दैट इस बार भी अगर आपने सही से अपने बाउंड्रीज पे फोकस ना किया तो ये इस बार भी आप इस्तेमाल ही होने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी है ये लौट के आएंगे, क्योंकि इन्हें ये जो आपको रिप्लेस करना चाहते थे या ये जो एक टाइम पे अपने आप को सही प्रूव करना चाहते थे, अभी इन्हें समझ आ रहा है कि ये कितना गलत थे, या अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये जिन चीज़ों में सक्सेस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं चीज़ों में इन्हें सबसे बड़ा लॉस देखने को मिला। जो चीज़ें इन्हें लग रहा था कि ओ लाइक आपसे ज़्यादा बेटर है ये चीज़, अभी उन्हीं चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। सो इट्स लाइक कारमा हिटिंग देम, जो उन्होंने किया है उसी का जवाब उन्हें मिल रहा है। बट द थिंग इज़ कि यूनिवर्स आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहे हैं कि आप इन्हें वापस लेना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आपका मन। लेकिन अगर चांस दे भी रहे हैं तो एकदम लाइक अंधा होके ट्रस्ट मत कीजिए, या ये मत सोचिए कि वो अच्छा ये सुधर गए हैं, ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। आपको क्या करना है, आप अपना बचाओ पहले, आप अपना देखो। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज ये जो भी इंसान है, हो सकता है ये बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉइट पहले भी कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। अगर आपने सही से अपना ख्याल नहीं रखा, अपने बाउंड्रीज पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप पछताएंगे। पहले भी आप पछता चुके हैं, आप बार बार पछताएंगे। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस बार आप ज़्यादा पावरफुल है। एक और चैनल मैसेजेस हियर विच सेज कि ये जो आप एक आपके अंदर एक एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ करते हो, लाइक आप शुरू करते हो या आप करने जाते हो, आप कुछ एक्शन वगैरह लेने लगते हो, फिर आप चुप हो जाते हो, बैठ जाते हो, पीछे हट जाते हो। आई डोंट नो वाई, लाइक हो सकता है डर जाते हैं आप, या आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न। बट यूनिवर्स इज़ लाइक जब तक आप ये गेम खेलते रहेंगे ना कि किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, स्टार्ट किया फिर गिव अप कर दिया, तब तक आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आप बस करते रहो करते रहो करते रहो, डजेंट मैटर, 1 साल 10 साल 20 साल, ज़िंदगी भर करते रहिए। बिकॉज यू स्टार्ट टू डू समथिंग, आप डाइट स्टार्ट करते हो, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आप अपना ख्याल रखना स्टार्ट करते हो, आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट, समथिंग और द अदर। आप शुरुआत बहुत अच्छे से कर लेते हो, पर कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगा तब तक इस चीज़ में आपको कोई नहीं बचा सकता। एक ही रीज़न है इस फेलियर के पीछे, वो आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो। फिर आपको लगता है नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे तो किस्मत में नहीं है। अरे आप कोशिश ही नहीं करते हो, इतना जल्दी गिव अप कर देते हैं आप कि आप लास्ट तक टिकते ही नहीं हो।
कुछ अगर शुरू किया है आपने तो इस बार उसे कंसिस्टेंटली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। बीच में छोड़ने के लिए शुरू करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो वॉट एवर दिस इज़, इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यूनिवर्स इज़ कन्फर्मिंग दिस। सो जिन लोगों को लगता है कि वो लाइक मुझे अपने ऊपर उतना भी विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो विश्वास करो, यू नो, जस्ट हैव इट इन यू। विश्वास है, ये बोलना सीखना होगा, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा आप में तो आप कंसिस्टेंटली वो काम हर रोज़ कैसे करेंगे, आप कंसिस्टेंटली कैसे तैयारी करेंगे किसी चीज़ के लिए या जो भी आप कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की, एटलीस्ट आपके लिए इस मैटर में। सो इस बार जो शुरू किए हो प्लीज़ कंटिन्यू, बार बार कह रही हूँ प्लीज़ कंटिन्यू इट, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। So yeah, that is the energy here for you guys today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.